हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है शनि के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग, यानी कि शनि जा रहे हैं रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र के जो डीटी होते हैं वो मरकरी होते हैं, और जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी मरकरी हैं। सॉरी, डीटी नहीं, लॉर्ड। रेवती के जो लॉर्ड हैं, ठीक है, जो स्वामी हैं, और जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो दोनों ही मरकरी होते हैं। इसलिए आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो को आप अपनी लगन की राशि या फिर चंद्र राशि से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और शनि क्योंकि कर्म के देवता हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइफ का ताना बाना है, लाइफ का फ्रेमवर्क है, आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है ना, स्केलेटन सिस्टम आपका, जितनी भी हड्डियां हैं आपके शरीर में, उस सब के कारक जो हैं शनि भगवान ही हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में, आपकी लाइफ में जब तक शनि और जुपिटर किसी एक चीज़ को एक्टिवेट नहीं करते हैं, तब तक जिसे बोलते हैं कि कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है। क्योंकि शनि जो हैं कर्म के कारक हैं, काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, ठीक है। समय उनकी मुट्ठी में है। जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, ठीक है, वो शनि की देन है। जो आपके घर में वॉल क्लॉक हैं, वो भी घड़ियाँ जो आपकी हैं वॉल क्लॉक हैं, आपके मोबाइल में जिस तरह का क्लॉक आप लगा के रखते हैं, ठीक है, वो सब शनि उन चीज़ों के कारक हैं। तो किस तरह की आप घड़ी पहनते हैं ना, वो आपका समय बदल देती है। तो घड़ी का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और कभी भी अपनी यूज़ की हुई घड़ी ना किसी को दीजिएगा मत, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में है उस घड़ी के थ्रू सामने वाले को चली जाएंगी। सो यहाँ पे वर्गोस बात करते हैं शनि की। तो शनि के बारे में जैसे मैंने बताया, शनि अभी क्या है कि मीन राशि में है। पिछले साल से मीन राशि में है, इस साल भी मीन राशि में है, अगले साल भी मीन राशि में है, उससे अगले साल रेट्रोग्रेड होके फिर मीन राशि में आएंगे, ठीक है। तो 2028 तक शनि का ऐसे ही चलता रहेगा, कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे आएंगे, रेट्रो होंगे, फॉरवर्ड होंगे, लेकिन रहेंगे मीन राशि में ही। लेकिन अभी फ़र्क क्या आने वाला है, अभी फ़र्क ये आने वाला है कि शनि रेवती नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। तो मीन राशि की बात की जाए तो इसमें पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए शनि की, शनि अपने आप में, क्योंकि रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है, 27th नक्षत्र है, तो एक काल अपने आप में एक काल चक्र की समाप्ति करता है यहाँ पे। तो शनि खुद एक अपना कार्मिक लूप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो 30 साल से आपकी लाइफ में जो भी पैटर्न चल रहे हैं, वेदर दे आर नेगेटिव, पॉजिटिव, आपको सक्सेस मिला है, फेलियर मिला है, जो भी है, सबका कर्म का लेखा जोखा तय करके ना शनि अब उसको ऑडिट करेंगे। जैसे आपकी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च अप्रैल में ऑडिटिंग होती है, क्लोजिंग होती है, तो शनि भी अब क्लोजिंग करेंगे। मीन राशि सबसे आखिरी राशि है, रेवती नक्षत्र उस मीन राशि में भी सबसे आखिरी का नक्षत्र है। और यहाँ पे बात करें मीन राशि की, मीन राशि अपने आप में लेट गो करने की है। तो जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना चीज़ों को छोड़ पाएंगे, उतना तो ये टाइम आपके लिए ईजी रहेगा। और जितना आप चीज़ों के साथ चिपकेंगे, पकड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पकड़ने से ना चीज़ें ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, और मेरा पकड़ना ही चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मेरे मन को हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो ट्रांजिट कोई भी बुरा नहीं होता है। यहाँ पे हरमीट की बात करें सबसे पहले। वर्गोस के साथ में क्या हो रहा है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं लाइफ में कि उनके आंसर खुद ही ढूंढने हैं। बहुत लोगों से पूछ के देख लिया, बहुत लोगों के हिसाब से चल के देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि सोल्व हो नहीं रही है। प्रॉब्लम आपकी बहुत लंबी है, ठीक है। मैंने बोला है 30 साल का लंबा कोई पिछला हिसाब किताब है जो आपने चुकाना है, क्योंकि जजमेंट एक आत्मा ही बोलती है ना अंदर से कि त्राही माम, भाई बहुत मेरी बस हो गई है यहाँ पे, इस चीज़ से मुझे मुक्ति दो। और पिछले 1 साल से आपके ना, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में काफ़ी हलचल चल रही होगी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, और काफ़ी टॉक्सिक सा आपका रिलेशनशिप हो गया होगा। और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस टाइम पे डिवोर्स, सेपरेशन, इन चीज़ों को फाइल भी किया हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हों, एलिमनी को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके दिक्कत चल रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के आपस में झगड़े चल रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी फंसी हुई है जिसमें से अभी
आपको ना वो अंदर से एक होता है ना कि मुझे खुद ही इसका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि मैंने खुद ही इसमें आया था। एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है, ठीक है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, और जो भी फैसला होगा अच्छा या बुरा होगा, और जो भी उसका हल निकलेगा, हासिल निकलेगा, उसमें सक्सेस हो फेलियर हो, उस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह का एनर्जी है और बहुत अच्छा एनर्जी होता है जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं ना। इस टाइम पे आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और करिएगा। शनि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप एक तो वॉक करें रेगुलर, और दूसरा होता है कि आप किसी भी फॉर्म में प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि शनि स्ट्रेस, एंग्जाइटी सभी को देते हैं, वो देंगे, वो शनि का चीज़ें हैं उनके पास में, वही है। ईगो क्रशिंग करेंगे बहुत अच्छे से आपकी, और डूइंग से ज़्यादा बीइंग पे फोकस होगा शनि का इस टाइम पे, कि तुम करते क्या हो, ठीक है। बहुत बार एक इंसान दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन होता वो गलत इंसान है। तो जो भी गलत है ना, जो बीइंग में खराब है आपके लिए, या आप खुद भी अगर बीइंग में आपकी कोई गड़बड़ है तो बीइंग पे फोकस करेंगे। यहाँ पे वो रिलेशनशिप जो शैलो हैं, होलो हैं, दिखावे के लिए हैं, दुनिया में आप फेसबुक पे और यहाँ पे जो है, जो रिलेशनशिप का ढिंडोरा पीटते हैं, हैप्पी कपल हैं, उस तरह की सारी चीज़ों को शनि ख़त्म करने वाले हैं। शनि कहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, सीरियस वाली रिलेशनशिप, डिवोटेड रिलेशनशिप चाहिए। अगर हैं तो बात करो, अदरवाइज चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी, खेल यहाँ पे ख़त्म होंगे। और यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक प्रोसेस इतना टफ होने वाला है हम सभी के लिए, देश दुनिया में भी आप देखेंगे। हाँ, मैं आपको ना इसका टाइम बता देती हूँ। 16 मई को है शनि जयंती, ठीक है, 16 मई 2026 को शनि अमावस्या है। उस दिन, अमावस्या के दिन शनि भगवान की जयंती होती है, और इस बार बड़ा अच्छा सा संयोग है कि उस दिन शनिवार है। तो शनि से अगर आप किसी भी तरह से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, शनि की आपके ऊपर किसी भी तरह की दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, या शनि की वजह से गड़बड़ चल रही है, तो शनि के दान आप उस दिन कर सकते हैं, और उस दिन शनि की रेमेडीज़ भी की जाती हैं। 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे। उसके बाद में वहीं रहेंगे, लेकिन रेट्रो हो जाएंगे जुलाई से। उसके बाद अक्टूबर में वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर चलते चलते उत्तरा भाद्रपद में पहुँच जाएंगे। वहाँ से फिर जब सीधा चलना शुरू करेंगे, अगेन रेवती में आएंगे, फिर रेवती को क्रॉस करके अगेन अश्विनी में चले जाएंगे, अश्विनी से फिर रेट्रोग्रेड होकर रेवती में आएंगे। तो इतना लंबा 3 साल का ट्रांजिट हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ना ही वो पॉसिबल है किसी भी तरह से प्रैक्टिकली। तो हमारा फोकस है फिलहाल 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक का। इन 5-6 महीनों का ही हमने देखना है, और इसी में ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। तो इस तरह की एनर्जीज़ है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइन रहेंगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ध्यान साधना काफ़ी इंटेंस लेवल पे आप लोग करेंगे, और ये अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की रिलीज़ आप चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं किसी चीज़ से, कर्म का फल देने के लिए कर्म फलदाता यहाँ पे हैं। और 30 साल का जो भी जजमेंट है, जहाँ भी आपके साथ बुरा हुआ है, जहाँ भी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, और आपके पास में ना फ़ायदा उठाने वाले लोग काफ़ी हैं। वर्गोज वैसे भी क्या है ना, वर्गो जो राशि है वो कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में वर्गो राशि 6 नंबर राशि वहाँ पे आती है 6th हाउस में। तो 6th हाउस में क्या है, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, शत्रु, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, डेली की कॉन्फ्लिक्ट, डेली रूटीन। तो यहाँ पे आपके ना डेली रूटीन में ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो वर्गोज के भाग्य में लिख दिया गया है। और वर्गोज बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, वर्गोज लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर आप इन फील्ड में हैं तो अच्छा खासा ग्रो भी कर जाएंगे इस टाइम पे। लेकिन बेसिकली जो एक लाइफ का थीम रहता है वर्गोज का, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का रहता है। चाहे कॉन्फ्लिक्ट उनका है, उनके आसपास वालों का है, वर्क प्लेस का है, किसी का भी है। अब अगर किसी की लाइफ का थीम है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, तो कॉन्फ्लिक्ट भर भर के आएगा भी लाइफ में। तो लाइफ जो है चैलेंजिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, फ़ायदा उठाने वाले लोग, डोमिनेट करने वाले लोग, आपके हिस्से की ज़मीन हड़प जाने वाले, आपके हिस्से का मकान हड़प जाने वाले, आपके हिस्से की लाइमलाइट, आपके हिस्से का जीवन चूस जाने वाले लोग आपके पास में हैं। बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों को, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, नार्सिसिस्टिक जो संस्थाएं होती है वहाँ पे आप काम करते हो मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे डाई हार्ड कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जहाँ पे हर बात पे मखौल उड़ाया जाता है, हर बात पे छोटा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। तो ढेर सारा जिसको बोलते हैं ना, बहुत सालों से मुझे लग रहा है आप बेइज्जती का घूंट पीते हुए, और आपको छोटा दिखाया जा रहा है, आपके बारे में आपकी हंसी उड़ाई जा रही है, मॉकिंग बहुत ज़्यादा है। और आपके साथ में हो सकता है कि वर्क प्लेस पे
अगर है तो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती हो सकता है घर में भी पॉलिटिक्स होती हो, तो इस सब का हिसाब किताब, क्योंकि अब आपकी ना आत्मा त्रस्त हो चुकी है कि बस अब इस तरह का लाइफ मुझे नहीं चाहिए। जब आत्मा ही ये बोल देती है ना तब। और आप बहुत दिनों से प्रेयर कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं। ये देखो हैंगमैन का कार्ड होता है, एक इंसान ना उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, एक इंसान उल्टा लटका हुआ है और आपके केस में ये उल्टा आया है, ठीक है, ये कार्ड ही उल्टा आया है आपके केस में। तो जो भी आपका संघर्ष है, जो भी इस तरह की उलटबासियां हैं आपके जीवन में, एक आपके थीम चलता है आपकी लाइफ में वर्गोस की ऐसा तो किसी के साथ हो ही नहीं रहा, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो वो चीज़ें बाहर तो आप हंस के मिलते हैं, ग्रेसफुली मिलते हैं, आपका ऑरा अच्छा है और बहुत बढ़िया से मिलते हैं, लोगों को लगता है आप बड़े सुखी हैं, लेकिन अंदर से आपकी ये वाली परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे ये परिस्थितियाँ आपकी सुधरने वाली हैं, ठीक है, अच्छी हो जाने वाली है। मैं भी इस कार्ड को ऐसे ही रखूँगी। तो जीवन में जितना भी संघर्ष है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जहाँ भी आप उलझे हुए हैं, जो भी उलझाव है, स्टकनेस है जीवन में, वहाँ से आप निकलेंगे। हाँ, ये आपकी ईगो को बहुत क्रश करेगा। ये टाइम पीरियड चैलेंजिंग है, सभी के लिए चैलेंजिंग है, देश दुनिया का भी के लिए भी चैलेंजिंग है। ये कहा गया है शास्त्रों में कि जब जब शनि रेवती नक्षत्र में आएंगे तो वो संसार में हाहाकार मचाएंगे। अब संसार में हाहाकार मची हुई है। अभी आप देखिएगा, अभी तो फिर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं सिचुएशन कंट्रोल में है। एलपीजी है, पेट्रोलियम है, इनके दाम काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो क्या है कि उसको कंट्रोल करके बैठी हुई है। अदरवाइज जो क्रूड ऑयल है उसका दाम डबल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप समझिए पेट्रोल जो आप 100 रुपये लीटर ले रहे हैं तो वो 200 हो जाए एकदम से, तो कितना फ़र्क पड़ेगा। गोल्ड कितना महंगा हो गया, सिल्वर कितना महंगा हो गया है, यूटिलिटीज़ जो डेली लाइफ की हैं वो कितनी है। आगे क्या होने वाला, फूड क्राइसिस भी आएगा इसी दुनिया में 2032 तक जो है। फूड क्राइसिस भी आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, युद्ध भी होंगे। तो जीवन जो है दिन ब दिन वैसे भी खराब होने वाला है। तो जब जब शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि वो पुराने जितने भी पाप हैं 30 साल में आपने और मैंने ही नहीं, दुनिया ने, गवर्नमेंट ने, देशों ने जो जो किए हैं, जो ऊपर के लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो शनि उनको हिला के रखते हैं। क्योंकि शनि कहते हैं कि सही रास्ते पे अगर नहीं चलोगे, शॉर्टकट लोगे, गरीब का हक मारोगे, सही तरीके से काम नहीं करोगे तो मैं सजा दूंगा। तो हाहाकार इसीलिए मचता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हुई होती है। अभी रेवती का क्या होता है, रेवती की जो डीटी हैं वो पूषाण हैं। पूषाण ना शेफर्ड डीटी हैं, जैसे कि गडरिया होता है अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है, तो इस तरह से शेफर्ड डीटी हैं सोल्स के। जो मेरी और आपकी सोल कुछ कुछ अलग अलग नाम रख के, एक अलग अलग रूप धर के, अलग अलग जेंडर में हम पैदा हुए हैं, अलग अलग जगहों पे, तो हमारी सोल्स को सही रास्ता दिखाता है पूषाण, ठीक है। और पूषाण को भी सही रास्ता दिखाते हैं शनि, कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ हार्डवर्क, सही काम, सही दिशा में प्रेसिजन से रेगुलर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ पे ये कार्ड प्रोस्पेरिटी का है। रेवती नक्षत्र अपने आप में बहुत ही प्रोस्पेरिटी से भरपूर, धन समृद्धि से भरपूर, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और जो ऐश्वर्य होता है, जितने भी लग्जरी कंफर्ट हैं, और जो शुक्र हैं वो भी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। और जो रेवती नक्षत्र है उसके अंदर भी शुक्र उच्च के हो जाते हैं। और ऊपर से जो लॉर्ड है वो मरकरी है यहाँ का, और मरकरी ही आपके राशि के लॉर्ड भी बनते हैं। तो बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। आप विदेश जाना चाहते थे या आप ट्रांसफ़र चाहते थे, किसी जगह से निकलना चाहते थे, मूव ऑन करना चाहते थे, नए होराइजन को छूना चाहते थे, आपका बिजनेस है आप उसे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, आपका परिवार है आप उसे बढ़ाना चाहते थे, आपका एक घर है आप 2 घर लेना चाहते थे, तो किसी भी तरह से लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, लाइफ बढ़ेगी। हो सकता है इस टाइम पे आपकी शादी हो सकता है आपके घर में दूसरा बच्चा आए, पहला बच्चा भी आ सकता है, दूसरा बच्चा भी आ सकता है, 2 से 3 होने का एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है। बिजनेस है तो बिजनेस बढ़ेगा, एक बिजनेस है 2 हो सकते हैं, आपको आइडिया आ सकता है, हो सकता है आपके पास आइडिया हो, इस टाइम पे पैसा लगाने वाला फाइनेंसर आपको मिल जाए, और आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है क्योंकि मरकरी एक्टिवेटेड होगा, आपका लगन लोड एक्टिवेटेड है या फिर आपका जो मून साइन है वो एक्टिवेटेड है। दोनों ही केस में जो है बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, खासकर वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, जितनी भी चीज़ें हैं ना मटेरियलिस्टिक, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल, इनके पास रिश्तों का सुख, प्रेम, प्यार, भावनाएं, इस तरह की चीज़ें नहीं है। इनके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, नेम फेम है, इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी तरह का काम करते हैं, AI का काम करते हैं, डेटा कलेक्शन का, डेटा साइंस का, ठीक है, सिक्योरिटी का काम करते हैं, डेटा सिक्योरिटी का काम करते हैं, टेक डिपार्टमेंट में
हैं और किसी भी तरह का आप काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपके, या आप मेडिकल में हैं किसी भी तरीके से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस एम्पायर बड़े बड़े, उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रीलोकेट करेगा, ये जगह को चेंज करता है, ये आपके ट्रांसफ़र कराएगा, साथ साथ में प्रमोट करेगा, साथ साथ में ट्रांसफ़र कराएगा। हो सकता है आपकी जॉब आपके घर से बहुत दूर लग जाए, आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़े, ट्रैवलिंग रहेगी। हो सकता है ये आपको ओवरसीज़ लेके जाए, आप MNC में काम करें, आप फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करें, फॉरेन लैंड में जाके आपका परमानेंट जो है शिफ्टिंग हो जाए, आप फॉरेन में रह के वहाँ पे PR चाहते हैं, वहीं पे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो दैट विल बी पॉसिबल। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लाइफ को देखने का जो आपका संकीर्ण सा नज़रिया है ना, बेसिकली वो खुलेगा यहाँ पे। और कुछ ना कुछ इन 3-4-6 महीनों में ना आपके पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है ये आपकी शादी हो सकता है ये बच्चे की गुड न्यूज़ हो। अब 3 का देखो ना, 3 का पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से भी है, 3 का पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से भी है। तो या तो 3 बिजनेस हो जाना, ठीक है, या 3 फैमिली मेम्बर हो जाना कि आप 2 हैं और साथ में बच्चा आ गया है, आपके घर में भी कोई हो सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके परिवार में यहाँ पे ना प्रॉपर्टी खरीदने का, घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का बहुत बहुत चांस है यहाँ पे। या अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप काम करते हो ऑफिस से, इस टाइम पे आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, या आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हो सकता है आपको इस टाइम पे ऑफिस जाना पड़े। जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा मेहनत करवाएगा। शनि है, मेहनत के बिना तो कुछ देंगे नहीं, तो मेहनत हो सकता है दुगनी करनी पड़े, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। हंस के उस को निभाइएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। और फिजिकली थोड़ा सा डिमांडिंग रहेगा ये टाइम पीरियड, यानी कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा, शिफ्ट लंबे हो सकते हैं, डबल शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरे के हिस्से का भी काम करना पड़ सकता है। रिजर्व्ड रहेंगे आप, बिल्कुल रिजर्व्ड रहेंगे, यहाँ पे चुप रहने का एनर्जी है। और वैसे भी कहा जाता है जो बुरा टाइम है ना, उसको आप चुप रह के काटिएगा, हमेशा हमेशा। भगवान देखता है सब कुछ, और भगवान ही आपके नाम का बदला लेगा, और आपका बदला लेना उसने शुरू कर दिया। इस तरह की गुड न्यूज़ भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोर्ट केस में विन हो सकती है इसमें, अगर आप सही है, सही हक मांग रहे हैं, सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जजमेंट आपके फेवर में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। प्राणायाम कीजिएगा। हेल्थ में कोई भी आपको इशू लगे अपनी, खासकर लंग्स में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में, किसी भी तरह का कोई इशू लगता है, कोई पेन है या कोई ट्यूमर है छोटा मोटा ब्रेस्ट के अंदर, लेडीज़ के लिए खासकर, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सावधानी भली है, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पे मैं बोलूँगी। इससे पहले की प्रॉब्लम बढ़ जाए, आप उसको पहले ही करिएगा। लोनलीनेस बहुत रहने वाली है, इंटेंस साइकोलॉजिकल लोनलीनेस। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, भरा पूरा परिवार हो, बट एक अलग से एक हुक उठती है ना परमात्मा को मिलने की, और चीज़ें जो मंडेन हैं उनसे दिल उठ जाना, डिटैच हो जाना, क्योंकि शनि डिटैच करते हैं। शनि को जो भी आपसे करवाना है पहले डिटैच करेंगे, अलोन करेंगे, लोनली करेंगे, फिर वो अपना लेसन देते हैं। तो यहाँ पे अंदरूनी एक अकेलापन, और आप उससे बोर नहीं होंगे, आप उससे घबराएंगे नहीं, आप उसके आदी हो चुके हैं। एनर्जी थोड़ा ड्रॉप रहेगा आपका, थोड़ा सा मतलब लेथार्जी भी रह सकता है, आलस आ सकता है, डीप मोटिवेटेड बीच बीच में फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यही होता है कि आप लोग जो है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे आपका मन करे या ना करे, मन मार के कुछ ना कुछ फिजिकल करें, जैसे कि स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करें, या जिम ज्वाइन करें, या कोई भी डांस क्लास, जुम्बा, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, भांगड़ा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है चुपचाप से लिबरेट करेगा आपको, चुपचाप से उन परिस्थितियों से हटाएगा, उन लोगों से काटेगा जो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाते आए हैं। ग्रेसफुली एग्जिट हो जाता है ना कोई इंसान, अल्टीमेट क्लोजर, चैप्टर को बिल्कुल बंद ही कर दिया, पीसफुली रिजॉल्व कर दिया सिचुएशन को, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्योंकि रेवती जो है ना गंडमूल नक्षत्र है, यहाँ पे एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अगर आपके बहुत सारे ग्रह हैं रेवती नक्षत्र के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही आपके लिए, और काफ़ी सारे उसके इम्पैक्ट भी आएंगे। मैच्योर लाइफ के लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत मैच्योर हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों की इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है, आप लोग बाउंड्रीज भी फॉलो करेंगे, आप लोग हीलिंग भी करेंगे अपनी, और इन लोगों से फाइनली मुक्ति भी मिलेगी। रियलिटी चेक आपको ये टाइम देगा, इनकी जो रियलिटी है, इन लोगों की, ये जो भाई हैं, भाई जैसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टनर है, इनका ना पूरा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आएगा। जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, पैसा बना लेंगे। मैंने बोला शनि के पास पैसा है, फाइनेंस है, करियर है, और जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो जीवन का ताना बाना है, जो आपकी बॉडी का ताना बाना है, स्केलेटन सिस्टम आपका, जो जितनी मसल्स हैं, जितना बोन्स है, वो सारा का सारा शनि ही बनाते हैं। तो इस टाइम पे हड्डियों की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है,
आर्थराइटिस हो सकते हैं कुछ लोगों को, पार्टनर को भी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो कोई भी हेल्थ का इशू अगर आपको बनता है तो वो उसको एकदम से ही आप डील कीजिएगा। आधी अधूरी जितनी भी चीज़ें हैं गाइस, किसी से कोई प्रॉमिस किया था, किसी को कुछ कहना था, किसी से कुछ पूछना था, क्लोज़र लेना था, क्लोज़र देना था, मन की बात अधूरी रह गई, कह नहीं पाए किसी को, तो वो बात आप कह पाएंगे। किसी से मिलना चाहते हैं बहुत दिनों से, मिल पाएंगे। कहीं घूमने जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, परिवार के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, जा पाएंगे। वो जो अधूरी बुक है आपकी ना, जो आपने खरीदी थी, 1-2 चैप्टर के बाद आप पढ़ नहीं पाए हैं, वो चैप्टर कंप्लीट करने का अब टाइम है। आधी अधूरी माफ़ी मांगी थी, आधा अधूरा माफ़ किया था किसी को, वो अब करने का टाइम है। इमोशनली बहुत बहुत डीप लेवल पे चीज़ें साइकोलॉजिकली ऊपर उभर के आएंगी। पुरानी पुरानी चीज़ें, 30 साल पुरानी चीज़ें, 20 साल पुरानी चीज़ें आपको अचानक से और बहुत पिंच करेंगी, और जख्म इतना ताज़ा हो जाएगा कि आप कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया। तो इस टाइम पे शनि की बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं हम सब के ऊपर। तो इसमें सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अपनी फीट मसाज करें, यानी कि गर्म जो आपका होता है ना ल्यूकवार्म वाटर, उसमें नमक डाल के पानी से अपनी फीट की मसाज करें, और अपनी हेड मसाज भी करें रेगुलरली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इस मंत्र का जाप करें जितना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूषाण भगवान का आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम पूषणे नमः, इसका भी 108 बार आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे शनि क्योंकि जूतों के कारक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जूते खरीदने की कोशिश ना करें, जितने हैं उनमें ही काम चलाएं। और घड़ी अगर खरीदनी है तो बहुत सोच समझ के खरीदें, क्योंकि घड़ी भी काल है, समय है, आपका समय बदल देती है, ठीक है। तो सोच समझ के ही सारी चीज़ें कीजिएगा। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना एब्सोल्यूट सरेंडर करेंगे इस टाइम पे, ये है एब्सोल्यूट सरेंडर जो आप करेंगे, और ये समय आपसे करवाएगा। और क्योंकि ये उल्टा आया है, यानी कि एक ब्लेसिंग के रूप में आया है कि चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है गाइज। तो मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर जो एक इंसान के ऊपर हो सकता है, मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर जो एक देश के ऊपर हो सकता है, पूरे संसार और दुनिया के ऊपर हो सकता है, वो हम सब फील करने वाले हैं। और सिचुएशन अभी जो है नॉट सो गुड है सभी के लिए, और ख़ासकर वो लोग जो 1995, 1996 या 1997 में पैदा हुए हैं, खासकर जेंजीज 1997 वाले, तो उनके लिए ये जो टाइम है सैटर्न रिटर्न वाला टाइम है। यानी कि हॉरोस्कोप में सैटर्न उनके जिस भाव में, जिस राशि में होगा ना, अगेन से 30 साल बाद घूम घाम के उसी भाव और उसी राशि में आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा इन लोगों को 95 से लेकर 97 के बीच में जो पैदा हुई जनता है कि शनि की 7.5 चल पड़ी है, ऐसा लगेगा। अचानक से चीज़ें बहुत बहुत हेक्टिक हो जाएंगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, स्ट्रेसफुल हो जाएंगी। तो होप्स हो आप में से आपके बच्चे होंगे जो इस एज में पैदा हुए होंगे, तो उनके लिए मुझे ये बताना था कि उनको ये ना लगे कि 7.5 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, तो हो क्या रहा है हमारे साथ, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्गोज के लिए यहाँ पे लगन में आता है 6 नंबर, और अगर आपकी चंद्र राशि से आप देख रहे हैं तो 6 नंबर में चंद्रमा बैठे होंगे, बाकी आपका यही चार्ट बनेगा सेम। और यहाँ पे आपके लिए जो है ना शनि बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि आपकी पड़ती है 7वें भाव में। अब 7वां भाव है आपकी पार्टनरशिप का, आपकी शादी का, और आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके शादी वाले पार्टनर का, यानी कि आपके हस्बैंड का या वाइफ का। तो यहाँ पे जब शनि बैठते हैं तो शादी के सुखों में कमी करते हैं, वो मैंने बोला है। शनि डिटैच करते हैं, शनि अलग करते हैं, शनि कर्म प्रधान बनाते हैं, ठीक है। तो और शनि वैसे भी यहाँ पे ना छठे के लॉर्ड हैं, ठीक है, 7वें में बैठे हुए हैं। 7वें का लॉर्ड छठे में बैठे, छठे का लॉर्ड 7वें में बैठे, शादी में सेलिबेसी वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि एक ना शादी से मन उचट जाना, डिटैच रहना पार्टनर से, पार्टनर को आप में इंटरेस्ट ना होना, आपका पार्टनर में इंटरेस्ट ना होना। और यही वो समय होता है जब थर्ड पार्टी बीच में रिश्ते में घुस जाती हैं, ठीक है, चाहे आपकी तरफ से चाहे पार्टनर की तरफ से। तो जिन लोगों ने ये गलतियां कर दी हैं, तो यहाँ पे कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि शनि माफ़ नहीं करते हैं। या तो आप दिल से माफ़ी मांगिए अपने पार्टनर से, या आपका पार्टनर आपसे दिल से माफ़ी मांगे और आगे से ये चीज़ें रिपीट ना करे, मैच्योर बिहेवियर दिखाए, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है तो डिवोटेड होकर रहना पड़ेगा आपको भी, पार्टनर को भी। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो आप रिश्ते को बचा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एक बार हो जाए ना, तो वो तो गले में पड़ी हुई फांस है, फिर वो हर बार चुभती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद शादी में बचाने जैसा कुछ बचता है। बाकी बहुत लोग उसके बाद भी दिखावे की दुनिया जीते रहते हैं, आई डोंट नो कैसे, ठीक है। तो शनि यहाँ पे 7वें में बैठे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, शादी वाले
शादी करवा सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है शादी करवा सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े इवेंट हैं ना वो शनि और जुपिटर के बिना नहीं होते हैं। लेकिन जिनकी शादी हुई हुई है उनकी बैंड बजा सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके ना पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि शनि जब यहाँ बैठे होंगे ना 2.5 साल, तब भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट कराए होंगे। 2.5 साल यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, 2.5 साल यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपकी 7.5 नहीं है, ठीक है, आपकी 7.5 अभी नहीं है। लेकिन इस टाइम पे ये 7.5 साल आपके ऐसे निकलेंगे 7.5 के जैसे, क्योंकि छठा, सातवां, आठवां इन तीनों घरों को एक्टिवेट करेंगे। तो इस टाइम पे बहुत समझदार लोग ही अपना रिश्ता बचा पाएंगे। जिनके भी रिश्ते कच्चे हैं, जिनके भी दिखावे की दुनिया है, जिनके भी रिश्ते होलो हैं, जो दिखाने के लिए साथ रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे हंसती खेलती फोटोएं पोस्ट करते हैं और आपस में मुँह का बोल भी नहीं है, सोते भी अलग अलग कमरों में हैं, तो ये रिश्ते अब जाएंगे। शनि कहते हैं कि मैं इन चीज़ों से आपको मुक्ति दूंगा, जजमेंट दूंगा इस तरह के पार्टनर से, ठीक है। तो यहाँ पे शादियां करा सकते हैं, बट जो मैरिड है उनमें दिक्कत पैदा करेंगे। ये हाउस आपके दूसरे बच्चे का भी होता है, तो इस टाइम पे दूसरा बच्चा भी आ सकता है आपकी लाइफ में। अब क्योंकि 5th के लॉर्ड भी हैं तो बहुत लोगों के लिए पहला बच्चा भी आ सकता है, तो बहुत अच्छा है। और मैंने बोला था कि रेवती के जो देवता हैं वो मरकरी हैं, ठीक है। तो मरकरी आपके लगन लॉर्ड हैं और मरकरी आपके 10th लॉर्ड हैं। तो आपका और लगन को शनि भी देख रहे हैं। और तो यहाँ पे ना काम कारोबार के रिगार्डिंग आपका रिलोकेशन होगा, चेंज होगा जगह का। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो इवन कि फॉरेन से वापस आएंगे, बहुत सारे लोग फॉरेन जाएंगे, क्योंकि मीन राशि फॉरेन की राशि है। तो आप वापस जाएंगे, लॉस होगा मदरलैंड का या लॉस होगा फॉरेन लैंड का, वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा और आपकी दशाएं, उसका सीक्वेंस क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रांजिट की बात करें तो काम कारोबार के रिगार्डिंग या तो ट्रैवल होगा, या मातृभूमि से दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, या हर रोज़ ट्रैवल करना पड़ेगा। बट रीलोकेशन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र, जो कि प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र होता है बहुत सारी जॉब्स में, वो हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं और अभी मरकरी अपने आप में एक्टिव है, 6 नंबर राशि आपकी अपने आप में एक्टिव है रेवती नक्षत्र की वजह से। तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर आपको बहुत आलस आ रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, क्योंकि मरकरी की एनर्जी क्या होती है, जिंदा दिल, वाइवेशियस, खुशी वाली एनर्जी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आलस है वो ख़त्म होगा, आपको मोटिवेटेड फील होगा, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा। मरकरी जो है आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में अगर कोई इशू चल रहा है वो ठीक होगा। मरकरी आपके छोटे जो बच्चे हैं वो भी होते हैं, और मरकरी जो है आपके दोस्त भी होते हैं, तो फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा। आप अगर कुकून में थे, आप बिल्कुल ही इस तरह से रह रहे थे कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, तो वो चीज़ आपकी ठीक होने वाली है। आप उसमें से बाहर निकलेंगे, जिंदा दिल बनेंगे, एनर्जी आपकी वापस आएगी, बाउंस बैक करेंगे लाइफ में। बाउंस बैक आप लोगों के लिए ना राइट वर्ड है, इस टाइम पीरियड में बाउंस बैक करेंगे अगेंस्ट ऑल दी ओड्स, यानी कि सिचुएशन सारी खराब है लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ कर लेना। यहाँ पे अगर आपका मन करेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी कि मैं कुछ सीखूं, डांस करूं, ठीक है, एक्सरसाइज करूं, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करूं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए आप करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए करेंगे। हो सकता है आप कोई नया लैंग्वेज सीखें, हो सकता है आप कोई नया ऐप सीखें, क्योंकि मरकरी का जो डोमेन है वो जितना भी ऐप है, टेक्नोलॉजी है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। हो सकता है आप अपने आप को शोकेस करें, आप कोई ऐसा काम करें, या आपको करियर में ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जहाँ पे आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाला काम है, एडवाइजरी का काम, फाइनेंस का काम, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, टीचिंग का काम। अगर आप ऑलरेडी इन प्रोफेशन में हैं तो बहुत अच्छा है। एआई का काम कर रहे हैं, टेक का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोल, एलपीजी और कुछ इस तरह की कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का भी वो होता है शेयर, और प्राइवेट भी होती हैं। 51% गवर्नमेंट होल्ड करती है और 50% जो है वो प्राइवेट हो चुकी होती हैं, जैसे कि भेल है, ठीक है, ऐसी और बहुत सारी होती है, एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे हैं उनके नाम, ठीक है। तो उस तरह की कंपनीज़ में आपके काम हो सकते हैं। कंपनी आपको अपने काम से बाहर रहने के लिए भेज सकती है, फ़ॉरेन भेज सकती है, घर से दूर जा सकते हैं आप, एजुकेशन के लिए घर से दूर जा सकते हैं। घर से दूर जाने की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 1 2 3 शनि 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस आपके पिता का होता है, भाग्य का होता है, गुरु का, टीचर का होता है, बॉस का होता है। तो शनि यहाँ पे इन सारे रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी ईगो क्लैशिंग करा सकते हैं। लाइक फादर के साथ ईगो क्लैशिंग हो रही है आपकी, हो ही रही है ऑफ एंड ऑन, बॉस के साथ में नहीं पट रही है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो टीचर के साथ में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी बनती है अगर ये चीज़ें हैं कि आप ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, रिलीजियस ट्रैवल, और आप करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी हाउस होता है।
और ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक स्थान की यात्रा करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये हाउस जो है मंत्रों का भी होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी चैंटिंग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो शनि है, शनि को कश्यप अवतार से भी दिखाया जाता है। कश्यप अवतार भगवान विष्णु के ही थे, और ये जो रेवती नक्षत्र है ये भी विष्णु जी का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि ये मीन राशि मोक्ष की राशि है और रेवती नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है। मोक्ष से घबराइएगा नहीं कि डेथ हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, नहीं। प्रॉब्लम से मुक्ति होना भी मोक्ष है, किसी गलत इंसान से मुक्ति हो जाना भी मोक्ष है, किसी ऐसी अनचाही जॉब से मुक्ति मिल जाना जो आप करना नहीं चाहते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन का ख़त्म हो जाना भी मुक्ति है जहां आप रहना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली आपको लिबरेट करेगा। इस टाइम पे आप जितना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखेंगे और जितना भगवान पे सरेंडर करेंगे, एब्सोल्यूट सरेंडर, जितना आप अपने आप को समझेंगे कि मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, उतना क्या है कि आप वियर एंड टीयर से बच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे वियर एंड टीयर भी काफ़ी होने वाला है। यहाँ पे शनि है तो भाग्य भाव को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन शनि भाग्य भाव को कब एक्टिव करते हैं? जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं, जब आप गिव अप कर देते हैं टोटली। तो शनि का देने का तरीका भी यही है कि आपसे पूरी मेहनत करा के आपको अच्छे से निचोड़ के, और जब आप कहते हैं कि ठीक है यार अब ना भी दो तो चलेगा, तो उस टाइम पे हो आपके प्रमोशन भी ऐसे ही होंगे, आपके हायर एजुकेशन में एडमिशन भी ऐसे ही होंगे। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन दोनों एक्टिवेटेड हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो करियर उनका बहुत अच्छा रहेगा। जिस फील्ड में उनकी एजुकेशन है उसी फील्ड में उनका करियर रहने वाला है। एजुकेशन उनको सूट करेगी, उनको हाइट्स पे लेके जाएगी। और कर्म का भाव यहाँ पे एक्टिवेटेड है, बिजनेस का भाव एक्टिवेटेड है, जॉब का हाउस एक्टिवेटेड है, और शनि अपने आप में कर्म के देवता है। नई जॉब चाहते हैं तो मिल जाएगी, जॉब छूटने के भी चांस बनेंगे यहाँ पे, आप छोड़ेंगे चाहे आपकी छूटेगी, लेकिन मिल जाएगी एकदम से। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में आएंगे, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस छोड़ के दोबारा जॉब में आएंगे। बहुत लोग होते हैं इनका अच्छा खासा पैकेज होता है, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा अपना बिजनेस कर लेता हूँ, स्टार्टअप कर लेता हूँ, 2-4-6 साल स्टार्टअप अच्छा चलता है, उसके बाद में उनको लगता है स्टार्टअप वैसे भी ना 99.99% सारे खराबी ख़त्म ही हो जाते हैं। उसमें 5-6 साल का ही एक लिमिट होता है कि आप अच्छा खासा पैसा उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, निकालो और फिर दूसरा कोई काम शुरू करो। तो स्टार्टअप जो हैं जिनको लगता है कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब स्टार्टअप जो है 5-6 साल चल गया है, इसके बाद ये पैसा नहीं दे रहा है, तो कुछ नया शुरू करना है या दोबारा से अपनी जॉब पकड़ लेना, इस तरह का होता है। जो लोग जॉब्स में हैं उनको मेरी बातें बड़े आराम से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से है, चाहे बिजनेस है, जॉब है, ओवरऑल काम है, वो बढ़ेगा आपका, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10th एस्पेक्ट से शनि ना आपके चौथे हाउस को भी एक्टिवेट किए हुए हैं। चौथा हाउस ना आपके हार्ट का होता है, लंग्स का, ब्रेस्ट का, चेस्ट का, और ये आपके मानसिक सुख का भी होता है। मेंटल पीस आपकी कितनी है, तो थोड़ा सा मेंटल पीस भी आपकी ख़राब करेंगे शनि, अभी स्ट्रेस देंगे, मैंने बोला है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, तो जो है सो है गाइस। ये आपकी मदर का हाउस भी है, ये आपके इमोशंस का हाउस भी है, तो इमोशंस को डिस्टर्ब करेंगे। और बचपन की बातें, घर में कोई बात कभी 30 साल पहले भी हुई थी ना आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट, या आपको अच्छी नहीं लगी थी, वो अब रह रह के याद आएगी। वो इतनी तेज़ी के साथ याद आएगी कि मतलब आप लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। मदर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, मदर की हेल्थ को भी इस टाइम पे अफेक्ट करेगा। तो मदर को अगर हेल्थ का इशू है, आपको हेल्थ का इशू है, और खासकर यहाँ पे बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और पार्टनर की हेल्थ का तो खास ध्यान रखना है। अगर घर में बेसिकली कहने का मतलब फिर ये है कि किसी की भी हेल्थ में कोई भी इशू आता है तो उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप और उनका सब कुछ ट्रीटमेंट, मेडिकेशन टाइम पे होना चाहिए, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देने का है अपनी हेल्थ पे, ठीक है। फाइनल क्लोजिंग है यहाँ पे, फाइनल चैप्टर आपके क्लोज हो रहे हैं। डिवोटेड रहना है अपने कर्म को, जितना आप कर्म को डिवोटेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ये क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल मैंने बोला प्रॉपर्टी बनवा देते हैं, तो घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। कंस्ट्रक्शन हुआ है, आधा बना हुआ है, कुछ हुआ है, नक्शा पास हुआ है, लेकिन बनाना शुरू नहीं किया, आधी अधूरी चीज़ें हैं, उनको कंप्लीट कराएंगे। घर बना हुआ है, रहने के लायक नहीं हुआ है, रेनोवेशन हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है घर का। घर में ही ऑफिस है अगर आपका, तो ऑफिस का एक्सपेंशन हो सकता है। एक फ्लोर बनाए, दूसरा फ्लोर, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं इस टाइम पे, व्हीकल आ सकता है आपके घर में, तो बहुत अच्छा है इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा मन में जो है अशांति रहेगी, एनर्जी कम रहेगी, और साइकोलॉजिकली लोनलीनेस रहेगा, अकेलापन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, मन में त्रास रहेगा थोड़ा सा। तो उसके लिए मंत्रों का जो जाप होता है वही सबसे अच्छा होता है।
उसके अलावा इन सब के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है ये ब्रेसलेट, ये क्रिस्टल्स। तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी आप इस टाइम पे, जिस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड, आपको बहुत सूट करेगा। और सातमुखी रुद्राक्ष, अगर करियर में आप झंडे गाड़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा मोटा नहीं, टर्नओवर काफ़ी अच्छा चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, घर को, बिजनेस को थोड़ा एक लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो सातमुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा बून होता है, क्योंकि ये शनि का ही रुद्राक्ष है और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के साथ है। और रुद्राक्ष है तो भगवान शिव का आशीर्वाद तो इसमें साक्षात है। और शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब भगवान शिव के अधीन हैं। ये सारे के सारे उनको अपना देवता मानते हैं, क्योंकि जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुराई हैं, राक्षस गण हैं, तो उनको कोई अपने पास बैठाता नहीं है। लेकिन भगवान शिव है, वो भूत प्रेत हर चीज़ को अपने पास बैठा लेते हैं, बुरे लोगों को भी अपने पास बैठा लेते हैं। तो जिनका कोई भी नहीं है, शनि, राहु, केतु, मंगल, जिनके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता है, तो उनको भी शरण देते हैं भगवान शिव, तो आपको भी देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और गाइस, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है। टाइम थोड़ा सा ट्रिकी है, सभी के लिए ट्रिकी है। अभी ये वीडियो तो आप देख लेंगे, हो सकता है आपके दिमाग से भी निकल जाए, लेकिन जब ये चीज़ें होंगी जो मैंने कही हैं अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही ही कहा था। पैसे को जमा करके रखें, पैसा कैश में अपने पास रखें, सारा पैसा बैंक में डालने का, सारा पैसा एफडी करने का, क्योंकि बहुत सारे जो मेजर बैंक्स हैं वो जाएंगे इस टाइम पे। जो इकोनॉमी का बबल बहुत बड़ा हुआ है ना सब जगह, वो बर्स्ट होगा। रियल सिचुएशन निकल के आएंगे, कागज़ पे जो फिगर लिखे हुए हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर हो गया, वो रियलिटी बाहर निकल के आएगी। और अगर आपने फॉरेन ट्रेड्स या फॉरेन शेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप पैसा निकालना शुरू करें वहाँ से, क्योंकि फॉरेन की इकोनॉमी भी यहाँ पे बबल बस्ट होने के बहुत चांस है। तो अपना पैसा थोड़ा सा तो अपने पास कम से कम सुरक्षित रखें। आप, टाइम आएगा जहाँ पे आपको ना कैश की ज़रूरत पड़ेगी और आपको लग रहा है कि सोना खरीद ले, ये कर लें, वो कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि एक टाइम के बाद सोने का भी कोई ख़ास फ़ायदा आपको होने वाला है। तो सोने की जगह पे ना आप सोने के शेयर खरीदें, ETFs खरीदें उसके, ठीक है, फंड्स खरीदें उसके। तो मतलब ज्वेलरी की फॉर्म में या बार की फॉर्म में, और जो होता है सिक्के की फॉर्म में ना, सोना खरीदना बंद कीजिए। ये तो बिल्कुल ही सही राय है इस टाइम पे, क्योंकि अभी सोना बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन एक टाइम आएगा जब सोना भी स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बनने वाले हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने तक ही मत रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट पे ना वाहियात जो कंटेंट है वो तो बहुत फैलता होता है, उस पर बहुत मिलियन में व्यूज़ भी आते हैं, फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों की। लेकिन जो ढंग का कंटेंट है, जो सही बातें बताते हैं आपको, रियल कंटेंट जो देते हैं, तो उसको कोई मतलब वो फैलता ही नहीं है, उसके कोई इतने देखने वाले ही नहीं होते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इन वीडियोस को शेयर भी करें, खुद सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपनी परिस्थिति बता सकते हैं और कितना आप रिलेट कर पाए हैं वो बता सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं। इस तरह का आउटकम अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इस वीडियो को, आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने लेनी है, तीनों ही के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है, मोबाइल नंबर, सबसे पहले उसको सेव करें चैनल के नेम के साथ में, और बाद में वहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। विदिन 24 आवर्स हम कोशिश करते हैं कि टीम आपकी क्वेरी का जवाब दे दे। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।